हेलो। हेलो। हाँ जी। धमपंत से बात हो रही कि दलालपंत से बात हो रही है? धमपत संघ चोरी है। अच्छा। तो आप धमपत चलाते हैं कि हमेशा राजनीतिक बात करते हैं? धमपत संघ चलाते हैं। तो धमपत से तो आप तो राजनीतिक बात हमेशा करते रहे। जब देखता हूँ आपका वीडियो राजनीति पर बीएसपी के विरोध में। कैसी राजनीति? आप हैं? कौन सी राजनीति? राजनीतिक बात करते हैं, ये राजनीतिक पार्टी यहाँ बनी तो यहाँ ऐसे की तो इसका चुनाव ऐसे हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए। और वो फला पार्टी की अच्छी पार्टी है। हम्म। बंटवारा करना चाहते हैं दलितों में आप? आप कौन बोल रहे हैं? मैं लौजारी राम बोल रहा हूँ, कहाँ से? जनपद चंदौली के। आप कौन सी पार्टी से संबंध रखते हैं? हम किसी पार्टी से नहीं संबंध रखते हैं। हम दलित हैं। दलित जो पार्टी जिसको जानता हूँ जो दलित की हितैषी है, उससे संबंध समझ लीजिए। जिस प्रकार आप मुझसे बात कर रहे हैं उससे तो ऐसा लगता नहीं है कि आप किसी पार्टी से संबंध नहीं रखते। नहीं नहीं, हम उसी से रखते हैं। आप आपको जो है वो एक्टिविटी उसको बता रहे हैं। क्या? आपका हमेशा वीडियो देखते हैं आप। ये आप थंब पर चलाते हैं, आप वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, कार रिकॉर्डिंग करते हैं। अगर आप प्रचार प्रसार थंब पर करते तो कार रिकॉर्डिंग करा करके वीडियो नहीं डालते। समझ आदरणीय में? जी, क्या नाम है आपका? हाँ, लौजारी राम। हजारी राम? लौजारी राम। लौजारी? हम्म। तो लौजारी राम जी, हम्म। मैं एक ही काम नहीं करता, कई काम करता हूँ। हम्म। और जब मैं इस समाज में रहता हूँ हम्म। तो मुझे धर्म भी चाहिए, हम्म। राजनीति भी चाहिए, हम्म। अर्थ भी चाहिए, हम्म। हर तरह की शक्ति मुझे चाहिए। हम्म। और जिन शक्तियों से मैं प्रभावित होता हूँ उनके बारे में सोच विचार करने का मुझे पूरा अधिकार है। हम्म। तो आप ये कैसे कह रहे हैं कि मैं धंपा चला रहा हूँ तो खाली खाली धम का ही काम करूँ? हाँ? नहीं, धम्मपंथ में थोड़ी ना राजनीतिक विचार है। हम्म। धम्मपंथ में राजनीतिक विचार थोड़ी ना है। अच्छा, क्या आपको मालूम है कि जो राजनीति में जो लोग हैं हाँ। उसमें जो भ्रष्टाचार होता है, जो संगठन टूटते हैं, दल बदलते हैं, हाँ। ये कैसे होता है, क्यों होता है, पता है आपको? हाँ, कैसे होता है? आप बताइए, हमें पता है, आप बताइए। मुझे तो ये पता है कि जब नैतिकता का पतन हो जाता है मनुष्य के अंदर हम्म। तो वह भ्रष्ट हो जाता है। और भ्रष्ट होने के बाद जो है, जो सारी बुराइयां उसके अंदर आ जाती हैं और जितने भी बुरे काम हैं राजनीति में वो करता है। हम्म। क्या ये गलत बात है? हैं? क्या मैं गलत कह रहा हूँ? नहीं, कैसे सही करें, किस एंगल सही करें आप? तो इसीलिए धर्म का जो काम है वो सबसे ऊपर है। धर्म का हाँ। काम, अगर धर्म के अनुसार राजनीति चलेगी तो राजनीति जो है लोगों का कल्याण करेगी। और हाँ। राजनीति से धर्म गायब हो जाएगा तो लोगों का नुकसान होने लगता है। अभी हम देख रहे हैं कि धर्म के नाम पे अधर्म की राजनीति वर्तमान सरकार कर रही है। हाँ। इसीलिए लोग जो है परेशान है, व्यथित हैं, बेरोजगारी से जूझ रहे हैं, गरीबी से जूझ रहे हैं, भूखमरी हाँ। से जूझ रहे हैं। तो इसीलिए जो है आज देश को, समाज को, राजनीति को धर्म के हाँ। आचरण की बहुत भारी आवश्यकता है। नहीं नहीं, धर्म के आचरण की क्या आवश्यकता बताइए ना हमें। धर्म के आचरण की क्या आवश्यकता है राजनीति में? अच्छा। धर्म की राजनीति का एक तरफ करें, धर्म की राजनीति कर रही है वर्तमान सरकार, गलत है। एक तरफ करें, धर्म के आचरण की आवश्यकता है। आपकी एजुकेशन दोनों क्या है आदरणीय जी? हैं? आपकी एजुकेशन क्या है? हमारी एजुकेशन हाई स्कूल है। तो मुझे लगता है कि जो मैंने बात आपको बताई है वो आपको समझ में नहीं आई। हाँ, नहीं, समझ में खूब आई। जो आप क्या? कहना समझ, हम कह रहे हैं एक तरफ कह रहे हैं धर्म की आवश्यकता है, एक तरफ दूसरी तरफ कह रहे हैं वर्तमान सरकार जो धर्म की राजनीति कर रही है जिससे ये तमाम नुकसान हो रहे हैं। दोनों बातें क्यों कर रहे हैं? वर्तमान सरकार जो है धर्म की हाँ। राजनीति नहीं कर रही है, अधर्म की राजनीति कर रही है। मैंने शायद हाँ। ऐसा कहा हुआ। हाँ, धर्म अधर्म। और अधर्म में बहुत फर्क होता है। अच्छा, क्या अधर्म की राजनीति करे उसको जरा बताइए। धर्म होता है जिसमें व्यक्ति जो है उसका जो आचरण है वो नैतिक होता है। हम्म। और जब उसके आचरण से नैतिकता गायब हो जाए तो हाँ। वो धर्म नहीं कहलाता, वो अधर्मी होगा। हम्म। क्योंकि धर्म तो मनुष्य का जो है अच्छा मार्गदर्शन करता है। हम्म। तो बताइए, अब जो वर्तमान अच्छा, सरकार है। कौन सा? अच्छा, दूसरी बात बताइए। चलिए, आपकी बातें माना। जो कौन कौन ऐसा है जो धर्म अधर्म की धर्म के नैतिकता के अनुसार काम करने वाली पार्टी? हाँ, कौन ये नेता है? ये आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है। हम्म। अभी क्योंकि कोई भी नेता जो है नैतिक आचरण में नहीं है, धार्मिक नहीं है, हम्म। इसीलिए धम्पत संघ का यह प्रयास है कि ये जो लोग हैं, नेता जो हैं, ये कहाँ से आए हैं? ये समाज में तो आए हैं।
तो जैसा हमारा समाज होगा उसी समाज में से वैसे ही नेता निकलेंगे। तो इसीलिए समाज का हमें जो है एक सभ्य और नैतिक समाज का निर्माण करना है। ये धम्म संघ का उद्देश्य है। नहीं, ये बताइए कि कौन सा है, इससे कहाँ जाएंगे ये लोग? हैं? कौन सा ऐसा नेता है, किस दल का है जिसके पास लोग जाए? मैंने क्या बोला अभी आपको? नहीं, आप निर्माण करोगे तब तक के लिए क्या होगा? जब तक जो चल रहा है उसको झेलना पड़ेगा, सहन करना पड़ेगा, क्या करें उसको। अच्छा, तब तक इधर बढ़ते रहे। कौन बढ़ रहा है? क्यों? अरे जब आप कह रहे हैं ये निर्माण करेंगे तब बाकी तब तक क्या करेंगे? जब तक जो जिसको समझ में आता है वो अपना करे। तो फिर क्यों, जब जो समझ फिर क्यों करे फला पार्टी सही है? वो मेरा अधिकार नहीं है क्या? हैं? किसी बात पर विचार देना मेरा अधिकार नहीं है? अरे एक तरफ निर्माण कर रहे हैं, एक तरफ करे जो तब तक कुछ कर रहे हैं। जिस तरह से आप मुझसे बात कर रहे हैं, आपको बोलने का अधिकार है और मैं आपके अधिकार पर कोई पाबंदी नहीं लगा रहा। नहीं, उसी तरीके से क्या मेरे को अधिकार नहीं है तो फिर दोनों बात क्यों करे? वही तो मैं कह रहा हूँ। दोनों बात कौन सी कर रहा हूँ? तो एक तरफ कह रहे हैं जिस धर्म का नहीं है वो निर्माण करेंगे। मुझे लगता है कि आपको बातें जो है समझ में नहीं आ रही जो मैं कह रहा हूँ आपको। आपको केवल वही समझ में आ रहा है जो आपने डिसाइड कर रखा है। नहीं, डिसाइड नहीं, आपने अभी कहा ना तब तक लोग इधर उधर। आदरणीय जी, अगर मुझे कोई काम करना अच्छा लगता है, कोई काम करना मुझे अच्छा लगता है, ठीक है, मेरे मन को भाग है वो काम करना। अब वो चाहे काम नैतिक है, अनैतिक है, गलती क्यों ना हो, लेकिन वो काम छोड़ने में मुझे दिक्कत होगी ना? क्यों होगी? जब अनैतिक है तो क्यों दिक्कत होगी? जब अगर जान जाएगा अनैतिक जान रहा हूँ तो क्यों दिक्कत होगी? इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जो है मेरी बातें समझ में नहीं आ रही हैं। हमें खूब समझ में आ रही है। आप अपने तरीका समझा कर जो करना चाह रहे हैं उसको मैं समझ रहा हूँ। चलिए, जो कहवाना चाह रहे हैं। कुछ और कहना है आपको मुझसे? नहीं, कुछ और का जो बस इतने कहना, जब आप वीडियो बनाते हैं, आप जब हम प्रचारक हैं तो आप कॉल रिकॉर्डिंग कहाँ से आ जाती है मेरे समझ नहीं आता। कॉल कोई बात करता है, कॉल रिकॉर्डिंग उसको सुनाते हैं। और कौन ऐसा जो फिर बाद में आदमी ऐसा आपको कॉल करता है जो फिर आपकी बात को मानता है, सपोर्ट करने लगता है, एक तरफ प्रेस करता है फिर सपोर्ट करने लगता है। तो ये तरीका बना हुआ है लोगों का, जिस तरह से लोगों में अपनी बात को पहुंचावे हैं जी। हाँ, बाकी मनसा जो है आपकी जो बीएसपी विरोधी है और वोट दलित वोट को बांट करके कहीं से एजेंटी करना है। जी ठीक है। कुछ और करना है आपको? नहीं, बस जी, बहुत धन्यवाद आपका। जो है आप उसको मैं बता दिया, दलाली वाली काम। ठीक, जय भीम होता है।